हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और सुबह का नाश्ता वगैरह हो चुका था और बच्चे चले गए थे बाल कटवाने। और फिर नाश्ते के बर्तन बहुत सारे थे और कपड़े, सारा काम अभी पड़ा हुआ था और खाना भी मुझे बनाना था। और प्लीज़ बहुत ज़्यादा साउंड की आवाज़ आप सभी को सुनाई दे रही होगी। तो हमारे यहाँ हो रही थी अभी तक राम कथा, जिसका आज समापन दिवस है। तो भंडारा हो रहा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में साउंड बजा रखा है और घर के सामने ही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ तेज़ हो रही। जबकि दरवाज़ा मैंने चारों तरफ से बंद करके और फिर वीडियो एडिट कर रही थी, लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और फिर मैं कट करने लगी थी करेला। तो करेला लेके मैं धुल के ले आई थी और इनको कट करके और फिर इनकी बनाऊंगी भुजिया। और करेला ज़्यादा है तो पूरी की भुजिया नहीं बनाऊंगी, आधे की बनाऊंगी। जो बड़े बड़े करेला हैं उनकी सिर्फ भुजिया बनाऊंगी और छोटे जो करेला हैं उनको मैं भरवा बनाऊंगी, तो वो बाद में बनाऊंगी। और आज सिर्फ भुजिया ही बनाऊंगी। तो करेले की भुजिया और मिक्स दाल और चावल आज का यही खाना रहेगा हमारा। यही, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस समय कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि काम को किस तरह से किया जाए कि वो छोटा हो जाए। पर काम है कि बढ़ता ही जाता है और वो छोटा नहीं होता। और कोशिश करो कि समय से पहले हो जाए तो वो समय घूम घूम के उतना ही हो जाता है। और देखिए, फिर ये मैं लेके आ गई थी कटे हुए करेले और इधर मैंने चावल चढ़ा रखे थे। तो सीटी निकाल देती हूँ, क्योंकि अगर चावल में ज़्यादा देर तक अगर भाप भरी रहती है कुकर में तो फिर चावल बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो आज मन था कि चावल कुकर में बनाऊं, इसीलिए कुकर में चढ़ा दिए थे और पक चुके थे। इनको निकाल देती हूँ, उससे पहले चढ़ा देती मैंने कढ़ाई। और ये चावल मैं निकाल के कटोरे में रख देती हूँ और इसी कुकर में बना देती हूँ दाल। तो देखिए, ये चावल निकाल लिए थे कटोरे में और अब कुकर को धुल के, दाल को धुल के और फिर इसी साइड, दूसरे साइड में चढ़ा देती हूँ। और इधर करेला छौंकने जा रही थी तो कढ़ाई मेरी गर्म हो रही थी। अब जीरा हींग से तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है कढ़ाई में सरसों का तेल और ये सारे मसाले ले आई हूँ। तो जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च जो कि कुटी हुई है। और फिर मैं इन सभी मसालों को मिक्स कर देती हूँ करेले के साथ और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर डाल दिया जो भरवा करेला बनाने के लिए मैं मसाला बना के रखती हूँ, वही मसाला जो कि बहुत ज़्यादा करेले के स्वाद को बढ़ा देता है। और स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया था। और ये मसाला मैं हमेशा बना के रखती हूँ। कोई भी भरवा सब्जी बनानी हो तो बस इसका ही इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये काफ़ी लंबे समय तक। और किसी भी मसाले को बना के रखें आप और उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कर दें। इससे क्या होता है, उस मसाले की जो उम्र होती है वो बड़ी हो जाती है। लंबे समय तक आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर आ चुकी थी मैं दाल को धुलने के लिए। और ये सारे काम करते करते मुझे कब 1:30 से 2 का समय हो जाता है। मैं परेशान हो जाती हूँ किसी किसी दिन। और उधर 2 बजता है, उधर वीडियो डालने का समय। और ये करते करते बिल्कुल भी समय नहीं मिलता कि मैं थोड़ा सा भी आराम करूँ। और इस गर्मी में तो बिल्कुल मन क्या है, ये चाहता है कि बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँ, लेकिन ये सब चीज़ें संभव नहीं है। जीवन है तो जीवन के साथ संघर्ष जुड़ा हुआ है और वो हमें करना ही होता है। और मिक्सी में मैंने बनाना शेक बनाया था तो खुला ही छोड़ दिया था। और इन सभी चीज़ों को ढक के रखो जो ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि रोज़ इन सभी चीज़ों की सफाई नहीं की जा सकती।
कोई भी मशीन हो, कोई भी डिब्बे वगैरह हो। और इस समय रसोई के डिब्बे इतने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। और ये देखिए, ये तख़्त मैंने हटा दिया है और यहाँ पे मैं डाल के चटाई, और हम लोग दोपहर में आराम करेंगे। क्योंकि तख़्त में क्या था कि तख़्त में लेटने में सिर्फ 2 ही लोग लेट पाते थे, और अगर टेढ़ा होके लेटो तो सभी लोग आ जाते थे, लेकिन बनता नहीं था। और इतनी ज़्यादा इस बीच में गर्मी पड़ी है, तो बच्चे अगर बाहर रहते हैं तो वैसे भी मुझे सोना तो होता नहीं, लेकिन एक हेडक जैसी रहती है कि बच्चे गर्मी में बाहर तप रहे हैं। और बच्चों का क्या है कि वो एक साथ लेट नहीं पाते थे तख़्त में, इसीलिए मैंने तख़्त को हटा दिया और थोड़ा सा गोबर लेके आई और यहाँ की रसोई की कर दी थी लिपाई। जितनी देर में बर्तन धुलूँगी उतनी देर में सब सूख जाएगा। और फिर वहाँ एक बार फिर से झाड़ू लगा के और वहीं पे चटाई और कुछ बोरी वगैरह डाल के, और हम लोग दोपहर में यहीं लेटेंगे। इससे क्या है, मैं और मेरे बच्चे सभी एक ही जगह रहेंगे। और बाहर बहुत ज़्यादा तपन जैसी रहती है, लेकिन बच्चों को काम के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। और दोपहर में आधा समय तो बच्चे गायों को नहलाने के लिए बाहर ही रहते हैं। मजबूरी है कि ये सभी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फाइनली देखिए, मेरे बर्तन धुल चुके थे और बहुत सारे बर्तन थे, और अभी कढ़ाई और भगवान जी के बर्तन बाकी थे। और देखिए, ये खाना मेरा बन चुका था, दाल चावल और करेले की भुजिया। मैं बर्तन रखने के लिए आई थी तब दिखाया आपको। और ये बर्तन जो है, ये अगर मिट्टी से साफ़ कर दो और कढ़ाई को भी मिट्टी से साफ़ कर दो तो बिल्कुल चमक जाते हैं बर्तन। तो और कढ़ाई भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, और फिर इसमें जंग नहीं लगती। सबसे जो प्लस पॉइंट है, मिट्टी से कढ़ाई साफ़ कर दो, कभी जंग नहीं लगती। और उसके बाद देखिए, वो ये बर्तन भी मेरे साफ़ हो चुके थे, और अब आ चुकी थी मैं कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े चलाते जा रही थी, कपड़े चल चुके थे, ये लास्ट का राउंड ही बचा था, और सभी कपड़े खंगाल भी दिए थे, और ये लास्ट का राउंड था। तो इसको भी खंगाल के और रख देती हूँ, और फिर मैं शाम के समय इनको फैलाती हूँ। क्योंकि शाम के समय छत पे जाना थोड़ा सा आसान होता है, और गर्मी से तो इस तरह से मन इस समय उबा हुआ है कि जैसे ही शाम होती, दिन में तो बहुत अच्छा रहता है घर में, और जैसे ही शाम होती है वैसे ही घर में इतनी ज़्यादा उमस जैसी, इतनी ज़्यादा गर्मी जैसी होने लगती है कि ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाके और बैठो जाके। लेकिन बाहर बैठने से काम चलने वाला है नहीं, काम घर में ही है और घर में ही करना पड़ता है। और देखिए, फाइनली कपड़े भी साफ़ हो चुके थे, और जो सूखे हैं उनको निकाल देती हूँ इसी बाल्टी में। और अभी एक राउंड के चल रहे थे और एक राउंड के ये हैं। इस तरह से कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि गर्मियों में कपड़े धुलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और ना दिक्कत होती है बर्तन धुलने में, लेकिन जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तभी दिक्कत होती है। और उसके बाद देखिए, ये बाल्टी में हटा के इधर रख देती हूँ और कर देती हूँ वाइपर से यहाँ की सफाई। और जमाइयों का और मेरे वीडियो का बहुत पुराना रिश्ता है, ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। और जैसे ही वीडियो एडिट करने के लिए बैठो, वैसे ही बस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नींद आ रही है, और अगर लेट जाओ तो नींद नहीं आती है, और अगर थोड़ा सा भी गलती से सो जाओ तो फिर मुश्किल हो जाती है कि रात में नींद आए। तो काफ़ी सोच समझ के ही सोना भी पड़ता है। और ये देखिए, कपड़े यहाँ रख दिए थे और बर्तन भी अभी ये रखे, और ये पानी ताज़ा बाहर से लेके आई हूँ पीने के लिए। जैसे ही सारा काम ख़त्म होता है, काफ़ी रिलैक्स होता है मन भी, और शरीर को भी काफ़ी आराम मिलता है। देखिए, यहाँ की झाड़ू लगा दी थी, और मुझसे गलती क्या हो गई, मैं बड़ी वाली चटाई का अगर इस्तेमाल करती तो ज़्यादा सही रहता, और मैंने देखा नहीं, और ये थी छोटी वाली। और उस दिन मैं रात में लाइट चली गई थी, काफ़ी समय
लगा और लाइट नहीं आई तब हम लोग यहीं पे लेटे थे। तो मैं यही चटाई डाल के और यहीं लेट गई। फिर ये चटाई गंदी हो गई। अब मुझे लग रहा है कि अब यही चटाई बिछी रहने देती हूँ और साथ में ये बोरी की जो पल्ली जैसी बना के रखी थी वो भी डाल दी है। हालांकि कोई लेटने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये पल्ली थोड़ा सा बड़ी है।